हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग है ये मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करती है डिसीजन लेने में। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे डिसीजन लेने में हेल्प करती है। कुछ डिसीजन मैं इसमें आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले कॉस्ट कंट्रोल। जो हमारी जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, कॉस्ट को कंट्रोल करने में। आपको पता है कि जो हम मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस है ना, तो इसमें हम दो ही कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। बाकी हमें किस चीज़ से मतलब नहीं है, कोई डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, सेलिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है। हम टोटल कोई भी कॉस्ट हो उसको हम दो भागों में बांट देते हैं। क्या, कौन सी? फिक्स्ड एंड वेरिएबल। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो किसके हाथ में होती है? वो होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हाथ में, जिसने करनी ना। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हाथ में ही होती है ना, इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं परचेज डिपार्टमेंट में भी। जैसे वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल की कौन कौन सी आती है इसमें? डायरेक्ट मटेरियल। जब हम सामान खरीदते हैं, यदि हमने अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है मटेरियल खरीदते समय, तो हमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कम खर्चा पड़ेगा, है ना। और यदि हम उसके स्टोर रूम में अच्छे ढंग से रखते हैं, कोई वेस्टेज नहीं होती है, कंट्रोल करते हैं, चोरी नहीं होती है, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट पर भी कंट्रोल वैसे ही रहेगा। प्रोडक्शन करते समय यदि हमने अच्छी से लेबर का प्रॉपर यूटिलाइज करके उस पर की वेस्टेज ना करें, तो इसका मतलब है कि मटीरियल पर बहुत अच्छे ढंग से क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ऐसे ही लेबर का है, लेबर है यदि वेस्टेज आइडल बैठी हुई है, कुछ काम नहीं कर रही है, तो उससे क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि उस पर भी कंट्रोल करके हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यदि प्रॉपर कंट्रोल करें, है ना, जो हमने बजट बना के या स्टैंडर्ड बना के कि इतना होना चाहिए और उतना ही काम हो रहा है, तो इसका मतलब हमने बड़े अच्छे ढंग से उस पर क्या किया है, कंट्रोल किया हुआ है। ये किसके हाथ में होता है, किस डिपार्टमेंट के हाथ में होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हाथ में होता है। किसको कंट्रोल करना? वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल करना। ठीक है। और जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट कंट्रोल बाय मैनेजमेंट। हम क्यों कहते हैं कि मैनेजमेंट फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल करती है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा होता है, तो ये मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। तो इस पर कौन कंट्रोल करता है? मैनेजमेंट। तो जो हमारे ये एनालिसिस है, ये सारे एनालिसिस हमें हेल्प करते हैं कि हमने जो अपने ऑपरेटिंग लीवरेज कंपनी में रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है। इससे यदि कंपनी फिक्स कॉस्ट रखती है और कंपनी की सेल के अकॉर्डिंग हम फिक्स कॉस्ट खर्चेंगे ना, यदि सेल कम है तो हम यदि ऑपरेटिंग लीवरेज रख लेते हैं, मतलब फिक्स कॉस्ट रख लेते हैं, तो कंपनी को तो बड़ा ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो हम सेल को भी ध्यान में रखते हुए, ब्रेक इवन पॉइंट की सेल को ध्यान में रखते हुए, ये कंपनी की मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि फिक्स कॉस्ट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है। तो इस टाइप से कंट्रोल करने में ये हमारे एनालिसिस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किसको? कॉस्ट कंट्रोल करने में। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेलिंग, फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? आप सभी को पता है कि हमने कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से डिफरेंट सेल वॉल्यूम देख लिए। हमें वेरिएबल कॉस्ट तो हमारे हाथ में ही है, हमें पता है अंदर का वेरिएबल कॉस्ट हमें कितनी भी पड़ेगी, पता है ना हमें, है ना। और हमें ये भी पता है कि फिक्स कॉस्ट कितनी की होगी, क्योंकि वो हम खर्च रहे हैं, है ना। कॉस्ट का हमें पता है, हम कॉस्ट के बेस पर सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हम हर कोई ये चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, 10 रुपये हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। ठीक है। लेकिन हमने कंपटीशन को भी ध्यान में रखना है, हमने मार्केट को भी कैप्चर करना है, इसलिए हम थोड़ा सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में हमें ये सारी टेक्निक्स क्या करती है, हेल्प करती है। यदि देखो मार्केट में बहुत ही इन्फ्लेशन चला हुआ, बूम पीरियड है, तो हम कोई भी प्राइस रखें तो हमें मिल जाएगा। ठीक है। यदि मार्केट डाउन में जा रही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें सेलिंग प्राइस बहुत ही सोच समझ के रखना पड़ता है। यदि मार्केट बहुत ही रिसेशन में है, ठीक है, नीचे जा रही है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि मार्केट डूबने वाली है, तो हो सकता है कि हमें फिक्स कॉस्ट भी कवर ना हो। तो कंपनी को डिसीजन लेना होता है कि क्या वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है या वेरिएबल कॉस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा कवर हो रहा है, तो कहते हैं कि चलो चलने दो, प्रोडक्शन चलने दो। यदि फिर कंपनी ये सोचती है यदि वेरिएबल कॉस्ट, मतलब यदि वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल रही है तो शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो कहते हैं बंद ही कर दो, इससे अच्छा क्यों पैसे वेस्ट करने, लॉस ही हो रहा है ना। फिक्स कॉस्ट तो शॉर्ट टर्म में वैसे भी देनी पड़ेगी, है ना, खर्चा तो होना ही होना, चाहे प्रोडक्शन करें या ना करें। इस टाइप से हर एक सिचुएशन में सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में ये सारे एनालिसिस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्रोडक्ट को सेलिंग प्राइस डिसाइड करना मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है। और जिसमें हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंट मिनिमम प्राइस फॉर दैट प्रोडक्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन हमें हेल्प करता है। सबसे पहले हम कौन हेल्प करता है, कंट्रीब्यूशन हेल्प करता है कि कितना प्रोडक्ट का प्राइस रखें, एनी सेल बिलो द मार्जिनल कॉस्ट। यदि हम मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट से नीचे सेल करते हैं, है ना, वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं होती, तो 100% श्योर है कि हमें लॉस हो रहा है। ठीक है। तो हम जो बिजनेस है उसको काफ़ी सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, बूम पीरियड में भी गुजरना पड़ता है, डिप्रेशन में भी गुजरना पड़ता है, रिसेशन में भी गुजरना पड़ता है। यदि तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस है कंपनी की, तो हम चाहते हैं कि हमें फुल प्राइस मिल जाए, मतलब कि हमें फिक्स कॉस्ट भी मिल जाए, वेरिएबल कॉस्ट भी मिल जाए और प्रॉफिट अच्छा सा परसेंटेज मिल जाए। ठीक है। तो हम ये चाहते हैं। तो सेलिंग
प्राइस उसके बेस पर डिसाइड किया जाता है और मार्केट की कंपटीशन को भी ध्यान में रखते हुए सेलिंग प्राइस डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और मेन हमारा हमें हेल्प कौन करता है, कंट्रीब्यूशन हेल्प करता है, कंट्रीब्यूशन के बेस पर करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में हम डिफरेंट सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, ठीक है, जैसे फिक्सिंग कर दिया हमें एक जी प्रॉफिट करना है। यदि रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस, हम किस स्टेज में कहते हैं कि हम सेलिंग प्राइस को कम कर देते हैं, यदि हमें लगता है कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है या हमें बहुत ही बल्क मात्रा में ऑर्डर आ गया है, ठीक है, तो बल्क मात्रा में हमें टेंडर तभी मिलेगा यदि हम सेलिंग प्राइस कम कर दें। यदि सेलिंग प्राइस कैसे कम करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कंट्रीब्यूशन, क्या हमारी कंट्रीब्यूशन है जो हमारा कंपनी का, वो हमें इजाज़त दे रहा है कि हम कम कर दें। तो इस टाइप से हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग हमें हेल्प करता है सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करने में, कि डिसीजन लेने में, ठीक है। और सेलिंग एट बिलो मार्जिनल कॉस्ट, हर कोई चाहता है जब कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना जाए, ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं, कि हमें कम से कम वेरिएबल कॉस्ट तो मिल रही है ना, वेरिएबल कॉस्ट तो मिल रही है, लेकिन किस सिचुएशन में हम कहते हैं कि हमें वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल रही है। जब हम वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल रही है, उससे नीचे सेल कर देते हैं, है ना, तो उस नेचुरली कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है। चलो कंपनी फिक्स कॉस्ट का लॉस शॉर्ट टर्म के लिए बेयर कर लेती है, उसको लगता है कि यदि कंपनी शॉर्ट टर्म में ना भी प्रोडक्शन करे तभी फिक्स कॉस्ट तो उसको खर्चनी पड़ेगी, तो इसे कर ही लो, है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट तो मिल रही है ना। यदि कंपनी को वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल रही है तो फिर इससे अच्छे तो बंद ही कर दो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जैसे लेबर को सैलरी देनी, इससे अच्छा वो नहीं रखेंगे लेबर तो उनका खर्चा नहीं होगा, तो लॉस में क्यों जाना, इससे अच्छा ना ही करो, ठीक है। तो इसलिए सेलिंग प्राइस बिल्कुल मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट से नीचे रखी किस कंडीशन में हम रखती हैं, कंपनी ऐसी रखती है, ऐसा नहीं है कि रखती है, किस कंडीशन में कंपनी लॉस, ऐसी सेलिंग प्राइस रखती है बिलो द वेरिएबल कॉस्ट की लॉस हो रहा है कंपनी को, फिर भी रखती है वेरिएबल कॉस्ट से नीचे। किस कंडीशन में, हम देख लेते हैं किस कंडीशन में कंपनी करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, है ना, ये हमारे पास काफ़ी सारी हैं। द प्रोडक्ट मे बी सोल्ड बिलो द मार्जिनल कॉस्ट। देखो नेचुरल बात में कभी भी कंपनी अपना प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से नीचे नहीं रखती है, ये सीधी बात है। जब भी कंपनी वेरिएबल कॉस्ट से नीचे रखती है, कंपनी को डायरेक्टली लॉस हो रहा है, ठीक है, लेकिन कंपनी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए ले लेती है डिसीजन, चलो जी हम कहते हैं कोई बात नहीं लॉस हो रहा है, ताकि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, है ना। जैसे कंपटीटर नीड्स टू बी ड्राइवन आउट ऑफ द मार्केट। हम देखो हम मार्केट के लीडर हैं, हम चाहते हैं कि एक नया बंदा आ गया हमारे यहाँ, तो वो भी प्रोडक्ट बेचने लगा, तो हम सोचते हैं कि वो हमें कंपटीशन दे रहा है, उसको मार्केट से आउट करना है, कैसे करें। हम सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए हम अपना प्रोडक्ट की कीमत इतनी घटा देते हैं ताकि, क्योंकि प्रोडक्ट की कीमत घटाएंगे तो कस्टमर हमारे पास आएंगे, उसके पास नहीं आएंगे, और जो नया पर्सन आया है वो तो बियर कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि कॉस्ट से नीचे तो उसको लॉस हो रहा है। तो मार्केट में नया आया है तो वो तो आउट चला जाएगा। उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, खुद भी लॉस बियर करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म में चलना है, ठीक है। तो कंपटीटर को बाहर निकालने के लिए कभी कंपनी क्या करती है, लॉस बियर कर लेती है कि हमने प्रोडक्ट का प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से नीचे भी रख लेती है, ठीक है। टू पॉपुलराइज द प्रोडक्ट, जैसे कि हम आपको पता ही है कि एक टाइप से हम एडवर्टाइजमेंट पर बड़े खर्चे करते हैं, एक टाइप से हम क्या करते हैं, फ्री प्रोडक्ट बांटते हैं ना, कि वो एक टाइप से एडवर्टाइजमेंट होती है कि हमारी पॉपुलर हो जाए। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी को चाहे लॉस हो रहा है, पॉपुलर कि हम अपना प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाए, बाद में पैसे चार्ज कर लेंगे, बाद में प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बढ़ा लेंगे, अभी कहते हैं चलो लॉस भी कर लेते हैं। तो अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करने के लिए भी वो क्या करती है, वेरिएबल कॉस्ट से नीचे भी अपना प्रोडक्ट बेच देती है, ठीक है। लेबर एंगेज कैन नॉट बी, है ना, वो कहते हैं कि लेबर को एंगेज रखना है, क्योंकि एक बार लेबर चलेगी ना फिर वो वापस नहीं आएगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म में के लिए हमें लॉस तो हो रहा है, यदि कंपनी को लगता है कि लेबर यदि एक बार चलेगी ना ये वापस नहीं आएगी, दूसरी जगह चली जाएगी, ठीक है। तो चाहे हमें लॉस रहा है तब भी हम लेबर को एंगेज रखने के लिए क्या करते हैं, उनको प्रोडक्शन चालू रखते हैं और लॉस भी कर लेते हैं। द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। गुड्स पेरिशेबल नेचर क्या होती है, जो कि हमें पता है कि हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे खराब हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, लॉस भी हो रहा है तो कहते हैं पेरिशेबल नेचर की, ये खराब भी हो जाएंगी, तो उस केस में भी कंपनी ये डिसीजन ले लेती है कि चलो जैसे हम समझो हम फ्रूट ही बेचते हैं, फ्रूट खराब हो रहे हैं, जितने का आया हम उससे कम रेट पर भी बेच देते हैं, क्यों, पता है कि अगले दिन तो खराब ही हो जाएगा, वैसे भी जीरो मिलना है ना। इससे अच्छा तो हम कुछ तो मिल जाए, चाहे हमें 10 रुपये का है हम 2 रुपये में भी दे देंगे, 2 रुपये तो मिलेंगे। पेरिशेबल नेचर के कल खराब हो जाएगी, तो उस केस में भी कंपनी क्या करती है, वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे प्रोडक्ट क्या कर देती है, बेच देती है। टू कीप द प्लांट इन रनिंग कंडीशन, हम सोचते हैं कि जैसे ना मार्केट में हमारी रेपुटेशन है, हम मार्केट में यदि प्लांट को बंद कर देंगे तो क्या होगा, प्लांट बंद हो जाएगा, है ना, कि हम चाहते हैं कि नहीं हमारा बिजनेस चलता रहे, चाहे लॉस में ही चलता रहे, है ना। टू कीप द प्लांट इन रनिंग कंडीशन, है ना, उससे क्योंकि बंद होने पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है कि प्लांट चलता रहे, चाहे कोई बात नहीं हम शॉर्ट टर्म के लिए लॉस बियर कर लेंगे, तो उस कंडीशन में भी वो वेरिएबल कॉस्ट से कम नीचे बेच देती है। देयर इज ए कट थ्रोट कंपटीशन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है,
ऐसा कंपटीशन है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो बेयर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए तो हम कभी भी वेरिएबल कॉस्ट से नीचे सामान नहीं बेचेंगे, ठीक है। ये ना, टू यूज़ द मटेरियल विच इज़ अबाउट टू पेरिश, आपको पता ही है, हम यदि हम जो ऐसा मटेरियल है यदि हम उसको कम रेट पर नहीं बेचेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, पेरिश हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम कम रेट पर भी बेच देते हैं, चाहे हमें लॉस भी हो रहा है, ठीक है। द प्रोडक्ट इज यूज एज ए लॉस लीडर फॉर द सेल ऑफ अनदर प्रोडक्ट। हम किसी भी प्रोडक्ट को, हो सकता है हम दो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक हम सोचते हैं कि इस प्रोडक्ट के कारण दूसरा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो हम जो प्रोडक्ट इस कारण दूसरा प्रोडक्ट बिक रहा है, हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट पहले वाला प्रोडक्ट है उसमें हमें लॉस भी हो रहा है तभी हम बेच रहे हैं, क्यों, चलो दूसरा प्रोडक्ट तो बिक रहा है, दूसरे प्रोडक्ट से तो चलो प्रॉफिट हो रहा है, इस कारण हम पहले वाला प्रोडक्ट लॉस में भी बेच देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट से नीचे बेच देते हैं। ये भी रीजन होता है कई बार। नो टू क्लोज डाउन द फैक्ट्री फर्म, हम अपने बिजनेस को बंद नहीं करना चाहते चाहे हमें लॉस हो रहा है, पर ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म में थोड़ी हमने लॉस बियर करना। शॉर्ट टर्म में हो सकता है ना कंपटीटर को बाहर निकालना है, ये निकालना है ना, क्योंकि वो तो हम ही डूब जाएंगे, है ना। फियर ऑफ मार्केट विच में गो आउट ऑफ हैंड, यदि हम सोचते हैं कि यदि हम प्रोडक्शन बंद कर दी तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे, कल हम तो मार्केट में एंट्री भी नहीं मिलेगी फिर कल, इसलिए चाहे लॉस हो रहा है बियर कर लेते हैं, पर मार्केट में हमने अपना डर रहता है कि मार्केट से आउट ना हो जाए, इस कारण वो शॉर्ट टर्म में क्या करती है, वेरिएबल कॉस्ट से नीचे भी सामान बेचती रहती है, ठीक है। टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ फ्यूचर ऑर्डर, उसको लगता है यदि मैंने आज देखो किसी के भी कस्टमर का यदि हम कम रेट पर नहीं बेचा आज की डेट में, तो फ्यूचर में वो हमें ऑर्डर ही नहीं देगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए तो आज तो बियर कर लेंगे लॉस, फ्यूचर में हम प्रॉफिट कमा लेंगे, हमें ये एक्सपेक्टेशन है, इसलिए हम ऑर्डर ले लेते हैं कम मतलब कि कम रेट वाला भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में हमारा कस्टमर रहेगा, फ्यूचर में हम इससे कमा लेंगे, चलो आज लॉस ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी वो वेरिएबल कॉस्ट से नीचे क्या करते हैं, प्रोडक्ट उसको बेच देती है, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट है हमारा टू कैप्चर द फॉरेन मार्केट, हम फॉरेन मार्केट को भी कैप्चर करने के लिए हमारा मकसद क्या है, ऐसे पॉपुलर होना, मार्केट को अपनी मार्केट को बढ़ाना, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एक टाइप से लॉस ही होता है ना, ऐसे ही एक टाइप से इसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जैसे मान लेते हैं कि हमें कॉस्ट 10 रुपये की बढ़ रही है, हम वेरिएबल कॉस्ट, मैं फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, तो उससे भी कम पर बेच देते हैं, वो तो सीधी लॉस ही होता है ना। तभी हम कहते हैं एक बार कैप्चर तो कर लें, एक बार मार्केट में घुस तो जाएं, लोगों का इंटरेस्ट तो बना लें, जब बन जाएगा तो उसके बाद कमा लेंगे, अभी तो लॉस बियर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए फॉरेन मार्केट में, क्योंकि फॉरेन मार्केट में तो ज़्यादा कंपटीशन होगा, बहुत सारी कंट्रीज होंगी, तो वहाँ पर कंपटीशन अपने प्रोडक्ट की उनको आदत डालने के लिए हम क्या करते हैं, लॉस भी बियर कर देते हैं प्रेजेंट टाइम में, इस कारण हम वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से कम रेट पर भी प्रोडक्ट बेच देते हैं। सीधी बात है, जब भी कंपनी मार्जिनल कॉस्ट से कम बेचती है तो सीधा एक कंपनी को सरेआम का लॉस ही होता है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट तो शॉर्ट टर्म में कर लेती है कि फिक्स कॉस्ट में सोचती है कि यदि नहीं भी मिलती है, फिक्स कॉस्ट नहीं भी मिलती है, वैसे भी कंपनी का लॉस ही है, सुपरवाइजर को सैलरी देनी है, फैक्ट्री का रेंट देना ही देना है, इंश्योरेंस प्रीमियम देना ही देना है, तो कहते हैं ये तो लॉस करना ही है, पर वेरिएबल कॉस्ट तो अपने हाथ में ही है ना, कंट्रोलेबल है, ना बुलाओ लेबर को नहीं खर्चा होगा, मटेरियल ना खरीदो नहीं खर्चा होगा, पर फिर भी वो खर्चा करती है, फिर भी लेबर रखती है, पर जितना उनको पर खर्चा करती है उससे कम रेट पर बेच देती है, वो तो सीधा ही लॉस है। जो उसके हाथ में कंट्रोलेबल था कि वो इन चीज़ों को क्या कर सकती थी, कम कर सकती थी, पर उसने नहीं कम किया, उसने तब भी उस लेकर 10 रुपये की चीज़ लेकर 8 रुपये में बेच दी, क्योंकि मटेरियल और कॉस्ट वो जो पड़ी, जो वेरिएबल कॉस्ट उससे भी कम बेच दी, तो इन सभी रीजन के कारण उसने बेच दी कि मैं मार्केट से बाहर ना चल जाऊँ, मैंने अपने कंपटीटर को बाहर निकालना है, मेरी गुड्स पेरिशेबल है, तो इन सारी रीजन के कारण, बहुत सारे रीजन के कारण वो अपना प्रोडक्ट मार्जिनल कॉस्ट से कम रेट पर बेच देती हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि वैसे तो हम आज तक कह रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट है, ये सब भी कुछ भी कहते हैं कि कंपनी मिनिमम इतनी तो सेल करे, कंपनी मैक्सिमम लॉस बियर फिक्स कॉस्ट का बियर कर लेती है, हाँ शॉर्ट टर्म के लिए, पर कंपनी कभी भी वेरिएबल कॉस्ट वाला से कम रेट पर सामान नहीं बेचती है। ये मैंने आपके सब पॉइंट वो डिस्कस किए कि जब कंपनी अपने वेरिएबल कॉस्ट से नीचे सामान बेचती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।